नमस्कार। सबसे ज्यादा यदि लोकसभा चुनाव अब रोचक बना है तो बाड़मेर जैसलमेर का चुनाव बड़ा ही रोचक बना है। मीडिया में बहुत ज्यादा हाईलाइट है, बड़े बड़े पत्रकार मीडिया हाउस वहां की कवर करने आ रहे हैं। आखिर राज क्या है? क्या बीजेपी के अंदर ही भीतरघात हो रहा है? क्या बीजेपी के नेता ही इस चुनाव को इतना हाईलाइट बनाने में लगे हुए हैं क्या? ये कई सवाल राजनीतिक गलियारों के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा चुनाव में क्या रविंदर सिंह भाटी चुनाव जीत जाएंगे या उम्मीदवार बेनीवाल जीतेंगे या बीजेपी के कैलाश चौधरी जीतेंगे? सबसे बड़ा सवाल यहीं पर टिका हुआ है। कई लोगों का कहना है कि जब रविंदर सिंह भाटी विधानसभा चुनाव जीत गए निर्दलीय प्रत्याशी होकर तो लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे। विधानसभा चुनाव की समीकरण क्या थी और लोकसभा चुनाव की समीकरण क्या है? थोड़ा सा यदि विधानसभा चुनाव के समीकरण को समझेंगे तो समझ में आएगा कि लोकसभा चुनाव क्या रविंदर सिंह भाटी जीत जाएंगे। जातिगत समीकरण क्या कहती है, टोटल वोट क्या है, वहां पर जयचंद कौन है? आखिर जयचंद की तो बात करनी ही पड़ेगी। कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है तो रविंदर सिंह भाटी ने अपनी ताकत झोंक रखी है। हेलीकॉप्टर तक उड़ रहे हैं। एक सामान्य निर्दलीय प्रत्याशी के पास इतना पैसा कहां से आया? कई सवाल हैं। इन सवालों के ऊपर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे बड़े सवाल हैं जो इस वीडियो में समीकरण पर चर्चा करने से पहले, किसका पलड़ा कितना भारी? जाट क्या दो भागों में बंटेंगे बाड़मेर जैसलमेर में? क्या कैलाश चौधरी और उम्मीदवार राम को लेकर दो भागों में बंट जाएंगे? बीजेपी का कोर वोटर क्या रविंदर सिंह भाटी की तरफ शिफ्ट होगा या कैलाश चौधरी अपने पास ही रख पाएंगे, उधर शिफ्ट नहीं होगा? मुस्लिम एससी एसटी का रुझान क्या है, क्योंकि सीट की जीत का दावा लोकसभा वहीं से होना है। बीजेपी के राजपूत नेता बाड़मेर क्यों नहीं जा रहे? बड़े बड़े नेता बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा चुनाव के बड़ी बड़ी रैलियां और वहां क्यों नहीं जा रहे समाज को साधने में? ये सबसे बड़ा सवाल है। चूरू लोकसभा चुनाव हुआ तो पूरी ताकत झोंक दी थी मुख्यमंत्री जी और लगातार नेता बड़े बड़े आए, हर जगह गए, लेकिन यहां पर क्या खेल चल रहा है? क्या बीजेपी में ही भीतरघात है? बीजेपी के ही नेता कैलाश चौधरी को बीजेपी को ही हरवाना चाहते हैं। राजनीतिक गलियारों में कई चर्चा है। मीडिया के अंदर इतना ये चुनाव हाईलाइट क्यों हुआ? हालांकि रविंदर सिंह भाटी लगभग 4000 वोटों से कम वोटों से विधानसभा चुनाव जीते, उसके बावजूद ये चुनाव इतना हाईलाइट मीडिया में और इतना बड़ा, इसमें क्या राज छुपे हैं? इतना खर्चा कहां से? चूरू से भी बीजेपी के नेता रविंदर सिंह भाटी के चुनाव में प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कई सवाल हैं। इन सवालों पर चर्चा करने से पहले थोड़ा विधानसभा चुनाव पर चर्चा कर लेते हैं। बाड़मेर विधानसभा चुनाव 2023 में 4 प्रत्याशी थे। रविंदर सिंह भाटी बीजेपी से बगावत करके चुनाव लड़े तो फतेह खान कांग्रेस से बगावत करके चुनाव लड़े। कांग्रेस की तरफ से अमीन खान थे तो बीजेपी की तरफ से स्वरूप सिंह खरा थे। थोड़ा सा इस समीकरण को समझना जरूरी है, तब लोकसभा चुनाव का समीकरण समझ में आएगा। रविंदर सिंह भाटी को निर्दलीय लड़ते हैं तो वहां पर लगभग 3950 वोटों से 4000 से लगभग 50 वोट कम वोटों से वो वहां से चुनाव जीतते हैं। रविंदर सिंह भाटी को 79,000 के लगभग वोट मिलते हैं तो फतेह खान को 75,000 के लगभग वोट मिलते हैं। एक नंबर पर रविंदर सिंह भाटी तो 2 नंबर पर फतेह खान। दोनों पार्टियों से बगावत है, एक कांग्रेस की तो एक बीजेपी की। अमीन खान को मिलते हैं कांग्रेस के हैं जो 55,000, स्वरूप सिंह तो 22,000 के लगभग वोटों पर ही रह जाते हैं। लेकिन आप विधानसभा चुनाव में देखेंगे तो बाड़मेर के जो आपके मुस्लिम जो वोट थे वो 2 भागों में बंट गए। एक तरफ बंट गया अमीन खान की तरफ, एक तरफ बंट गया फतेह खान की तरफ। जो सामान्य के ब्राह्मण और वो वोट थे वो बीजेपी के पास रह गए।
और राजपूत के वोट रविंदर सिंह भाटी की तरफ चले गए। उधर जाने से बाद में SC ST का वोट कांग्रेस की साइड रहा, कुछ रविंदर सिंह भाटी की तरफ चला गया। मुस्लिम वोट दो जगह डिवाइड होने से और जाट के वोट भी डिवाइड हो गए हैं, कुछ कांग्रेस तो कुछ बीजेपी। राजपूत एक तरफा मिलने से और उसके बाद कुछ मुस्लिम वोट भी मिल गए उन दोनों की लड़ाई की वजह से, और कुछ SC ST के, इसलिए ये चुनाव आसानी से निकल गया। यदि कांग्रेस से बगावत करके फतेह खान नहीं खड़े होते और अमीन खान और फतेह खान एक जगह होते तो रविंदर सिंह भाटी चुनाव नहीं जीत पाते, क्योंकि कांग्रेस के वोटों का बंटवारा हो गया, जहां पर 75,000 और 55,000 वोटों का। यदि 75,000 फतेह खान के वोटों में से यदि 50,000 भी अमीन खान को मिलते, दोनों एक तरफ होते, तो भाटी चुनाव नहीं जीत पाते। लेकिन वो समीकरण ऐसी बनी जहां पर राजपूत एक तरफा वोट डालने से, थोड़ा थोड़ा अलग मिलने से और बाकी जातियों के वोट सब ध्रुवीकरण हो गया और बंटने की वजह से रविंदर सिंह भाटी का चुनाव निकल गया। लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर समीकरण दूसरी है। यह समीकरण, ये कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई नहीं होता। कई लोगों का कहना है कि जोधपुर से भीड़ जाती है, भारी भीड़ आती है। ये विधानसभा चुनाव में भी आरोप लगे, लेकिन चुनाव जीत गए। हाँ, कुछ जोधपुर से भी कई मीडिया के अंदर कई लोगों का बयान आया, वहां पर रैली में गए, बाहर से भीड़ आई। लेकिन सवाल यह है, लोकसभा चुनाव के अंदर समीकरण क्या है? कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बेनीवाल हैं, तो बीजेपी से बगावत किए हुए रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय हैं, तो बीजेपी की तरफ से कैलाश चौधरी हैं। रविंदर सिंह बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं आप एक बार सुनना, वो भी वीडियो सुनाऊंगा। क्या बीजेपी के वोट कांग्रेस को डलेंगे? यदि बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाएगी तो कैलाश चौधरी के अपने वोटों को कांग्रेस की तरफ जीत रविंदर सिंह भाटी को हरा देंगे, कांग्रेस बीजेपी एक हो जाएंगे नेता? ये सबसे बड़ा सवाल है। जब जातिगत आधार पर बात करें, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा में वोटों की संख्या में तो जाट के लगभग कोई 4.5 लाख कहता है, कोई 5 लाख कहता है, इतने वोट हैं। राजपूत के लगभग 2.5 लाख के समथिंग वोट हैं। मुस्लिम के लगभग वोट 2.25 लाख के समथिंग, कोई 2.5 लाख, कोई 3.25 लाख कहता है। मेघवाल समाज के लगभग 3 लाख से ज्यादा वोट हैं। बिश्नोई के 75,000 के समथिंग वोट बताए जाते हैं। ब्राह्मण और राजपुरोहित के लगभग 1.25 लाख के समथिंग वोट बताए जाते हैं। यहीं पर अन्य जातियों की बात आए तो चारण और जो रावणा और इनके लगभग 1.5 लाख से के समथिंग वोट बताए जाते हैं। कुम्हार के लगभग 1.5 लाख के समथिंग, भील के 40,000, कोई कहता है 1 लाख से ऊपर है। तो ऐसे करके लगभग 22 लाख वोट हैं। लेकिन इस चुनाव के अंदर 5 लाख वोट जो जाट के हैं, यदि ये कैलाश चौधरी और उमेदाराम में बंटवारा नहीं होता है, अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि बंटवारा हुआ है। कैलाश चौधरी के पास लगभग 10-15% ही जाट के वोट जा पाएंगे, अभी तक समीकरण यही कह रहे हैं। उमेदाराम बेनीवाल की तरफ एक तरफा जा रहा है। यदि ये 5 लाख जाते हैं तो राजपूत समाज के लगभग 2.5 लाख ही वोट है। ये 2.5 लाख का मार्जिन कहां से होगा? अब बात बाड़मेर चुनाव के अंदर टिकी हुई है मुस्लिम और SC ST पर, क्योंकि मुस्लिम का वोट है लगभग 2.5 लाख, तो SC ST के वोट है लगभग 3 लाख से ज्यादा है। यहां पर तब ही बीजेपी कांग्रेस तमाम संविधान खतरे को लेकर, तमाम बातों को लेकर के अपनी पूरी ताकत झोंक रखी। यदि ये वोट दोनों के किस तरफ रुझान बनाते हैं एक तरफा, उसका चुनाव निकलेगा। फिलहाल की बात की जाए तो SC ST के वोट और मुस्लिम के वोट कांग्रेस की तरफ ही जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि रविंदर सिंह भाटी पूरी ताकत लगा रखी है कि मुस्लिम के वोट बीजेपी कांग्रेस की तरफ ना जाकर रविंदर सिंह भाटी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो देखने लायक होगा कि क्या, ये भी देखने लायक होगा कि 26 अप्रैल को वोटिंग प्रतिशत किस एरिया में कितनी कम होती है। ब्राह्मण और राजपूत के वोट, राजपुरोहित के वोट जो सामान्य के वोट हैं, क्या कैलाश चौधरी के पास बीजेपी को ही डालेंगे, या वो वोट डालने ही नहीं जाएंगे, या वो रविंदर सिंह भाटी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? ये भी एक समीकरण बन रही है।
क्योंकि कैलाश चौधरी अपने मंच के माध्यम से क्या कह रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। वो भी आप एक बार सुनिए वो क्या कह रहे हैं। उनके समर्थक कैलाश चौधरी के जो साथ में रैली में समर्थक जो स्टेज से क्या भाषण देते हैं, एक बार वो क्या इंडिकेशन, क्या एक इशारा कर रहे हैं, वो आप एक बार सुनिए। फिर तेरा हिसाब देख लिया और 26 तारीख ने भारतीय जनता पार्टी के निशान पे हाथ पे बटन दबाना है। बाकी सगला भया ना ध्यान है। मैं तो इतनी बात कहने जाऊं, मारो इकाई नहीं बटो था। आपने वो चीज सुनी तो इससे क्या आपको साफ साफ नजर आता है, कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट शिफ्ट होंगे कांग्रेस की तरफ, तो बाद में उम्मीदवार का चुनाव आसानी से जीत सकते हैं। सवाल खर्चे को लेकर आती है तो ये एक बहुत बड़ा बात है कि एक निर्दलीय विधायक जीता हुआ, इतना विधानसभा चुनाव में पैसा खर्च हुआ, तो लोकसभा के अंदर इतना सारा खर्चा और इतना हेलीकॉप्टर से घूम रहे पैसा आ कहां से रहा है। कई लोगों का राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राजपूत समाज के बड़े बड़े उद्योगपति उनके समाज से पैसा आ रहा है जिताने को लेकर। आरक्षण को लेकर अभी रविंदर सिंह भाटी ने बयान दिया था, मीडिया ने जब पूछा था कि आरक्षण क्या इसमें बढ़ाने की सीमा बढ़ाने को लेकर के तमाम बातों पर, तो उन्होंने बयान दिया था। बहुत लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने लगभग आरक्षण पर कहा कि यह बंद होना चाहिए, जातिगत वाला आरक्षण। उनका यही कहने का वो मतलब था आरक्षण के, वो लगभग जातिगत वाले मामले में उसको बस कि अब ये इतना ही होना चाहिए, अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उसके खिलाफ ही थे। लेकिन खर्चे की बात पर रविंदर सिंह भाटी से पूछा गया तो उन्होंने अपनी सफाई भी दी, आपने सुनी होगी। लेकिन सबसे सवाल यही टिका हुआ है कि बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी, तमाम बीजेपी के जो नेता है, राजपूत नेता, मानवेंद्र सिंह अभी बीजेपी ज्वाइन करी, वो रविंद्र सिंह भाटी के रैली में दिखे, तो बीजेपी के राजपूत नेता है कहीं ना कहीं वहां प्रचार करने अपनी ताकत नहीं झोंक रहे, नजर नहीं आ रहे। कोई जाता भी है तो दबाव में फॉर्मेलिटी करते हुए नजर आता है। कहीं ना कहीं बीजेपी ही वहां पर भीतरघात कर रही है, जो कैलाश चौधरी के साथ भीतरघात हो रहा है। बीजेपी को ही हरवाने में लगी है, नहीं लगी तो वहां पर ताकत क्यों नहीं झोंक रही बीजेपी? क्या बीजेपी का ही यदि ऐसा है तो यहाँ पर भी तो जयचंद होगा, क्या जयचंदों पर कार्रवाई होगी, क्या विश्लेषण होगा? ये तो आने वाले समय पर ही पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन चुनाव टिका हुआ है, जातिगत आधार पर बना हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने मुस्लिम वोटर को साधने के लिए तमाम बड़े बड़े नेताओं, इमरान प्रतापगढ़ी और तमाम अमीन खान, और उनसे भी बयान सामने आए हैं। उन्होंने भी, इमरान प्रतापगढ़ी ने सभा करी है, तो वो एजेंडे को लेकर, विकास को लेकर तमाम बातें कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जातिगत समीकरण बन चुकी है। मुस्लिम और SC/ST के वोटों पर चुनाव टिका हुआ है कि वो किधर जाए। बाकियों के यदि वोट डिवाइडेशन होते हैं, बीजेपी की तरफ वोट कितने कोर वोट पार्टी के पड़ते हैं या बाद में कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होते हैं, या जो सामान्य के वोट रविंदर सिंह भाटी की तरफ जाते हैं, वो देखने लायक होगा। लेकिन फिलहाल तो चुनाव, भले ही तमाम मीडिया उस सबसे ज्यादा हाईलाइट रविंदर सिंह भाटी को, चुनाव को जो हाईलाइट किया जा रहा है, ये भी एक बड़ा, सबसे बड़ा सवाल। गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी को जिताने, कैलाश चौधरी को जिताने क्यों ताकत नहीं लगा रहे, क्यों सभा नहीं कर रहे, कहीं नजर नहीं आए? तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के अंदर ही भीतर घात है। ये तो पता चलेगा कि तब आएगा, तब विश्लेषण होगा तभी। लेकिन सवाल कई मीडिया के अंदर, सबसे गोदी मीडिया, तमाम लोग, इतने बड़े पत्र, इतना बड़ा क्या चुनाव था जहां पर लगभग 4000 से कम वोटों से विधानसभा से चुनाव जीते, जिसको इतना हाईलाइट बनाया जा रहा है, जहां पर कोई टिकट कटने का भी मुद्दा नहीं है। चूरू लोकसभा चुनाव टिकट कटने का मुद्दा था, तो यहाँ पर तो वो भी नहीं है। लेकिन कुछ न कुछ तो दाल में काला है, कुछ न कुछ तो भीतर घात की संभावना है, कुछ तो खेला हो रहा है। चुनाव भले ही जातिगत बन गया, तो कांग्रेस अपने विकास के एजेंडे को भी गिना रही है। कांग्रेस उसको भी गिना रही है जो मेघवाल के साथ बहुत पहले जो कांड हुआ था, उस समय एक घटना घटित हुई थी, उसको भी उजागर कर रही है। उस समय कौन नेता, कौन कहां था जो चुनाव लड़ रहे हैं, उसको लेकर हरीश चौधरी जी को जो चुनौती दी गई थी रिफाइनरी के आगे, वो पहुंच गए उस चुनौती को स्वीकार करके। हालांकि रविंदर सिंह भाटी नहीं आए उन सवालों का जवाब देने। रविंदर सिंह भाटी ने जवाब दिया कि वो फ्री हैं, मैं चुनाव में बिजी हूं।
तो हरीश चौधरी ने उन सवालों के जवाब भी दिए। कई चुनाव बड़ा ही रोचक बना हुआ है। कहीं ना कहीं ये भी है कि इतना हाईलाइट करना भी कहीं ना कहीं सवाल है कि आखिर इसमें दाल में काला क्या है। फिलहाल तो चुनाव उम्मीदवार राम बेनीवाल का निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मुस्लिम के वोट कांग्रेस की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस रविंदर सिंह भाटी को बीजेपी की बी टीम बताने की कोशिश कर रही है। SC ST के वोट कांग्रेस की तरफ ही जाते हुए नजर आ रहे हैं। यदि ऐसा हो रहा है तो कांग्रेस चुनाव जीत रही है काफी वोटों से। धन्यवाद। आने वाले वीडियो में विश्लेषण करते हैं। चुनाव के बाद देखेंगे कि कौन जीत रहा है, कितने प्रतिशत पोलिंग होती है, उस विश्लेषण को भी देखिए। धन्यवाद।